Hello students, welcome to my channel. Today we will continue with the pair of linear equations in two variable of class 10th. And today topic is elimination method, which is the second method of algebraic methods. So why we require the elimination method? Because if we have pair of linear equation, मैं जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख रही हूँ, ओके? क्योंकि जो आपका एलिमिनेशन मेथड है वो कभी कभी ज्यादा कन्वीनियंट होता है एज कंपेयर टू सब्सटीट्यूशन मेथड. हाउ? इफ वेरिएबल्स कोफिशिएंट जो है एक्स एंड वाई के a1, b1, a2, b2, जो ये कोफिशिएंट है, जब आप सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करते हो सॉल्यूशन निकालने के लिए इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो कभी कभी आपके पास क्या होता है, एक्स और वाई की जो वैल्यू आपकी आती है वो क्या आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. ओके, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते देन y पे सब्स्टिट्यूट करते तो वो थोड़ा सा टफ रहता है अगर उसका कोफिशिएंट क्या है अदर देन 1 समटाइम्स. ओके, सो उस टाइम पे जब इसको कोफिशिएंट हमारा इतना टफ हो जाए, c1 और a1 की वैल्यू इतनी ज्यादा आ जाए कि आप उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पे आप एलिमिनेशन मेथड अगर अप्लाई करोगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसके जो स्टेप्स है समझ में आया कि हमें इसकी जरूरत किस लिए हुई. सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बोथ आर इजी जस्ट टू अवॉइड द फ्रैक्शन. ओके, हम एलिमिनेशन मेथड वहां पे अप्लाई करते हैं. तो इसके स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप जो है एलिमिनेशन मेथड का वो क्या है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि x और y, इधर x और y जो ये वेरिएबल है इनका जो कोफिशिएंट है, गॉट इट, अगर ये सेम नहीं है, मीन्स आपको ये ऑब्जर्व करना है अगर आपके पास कुछ ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, से दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0. सो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको क्या तो x या फिर y इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक का जो कोफिशिएंट है वो आपको क्या बनाना है, इक्वल बनाना है. बिकॉज वी आर डूइंग द एलिमिनेशन मेथड, मीन्स हम यहाँ पे सेम कोफिशिएंट बना के उस जो वेरिएबल है उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. गॉट इट? एलिमिनेट कैसे करेंगे मैं बताऊंगी. एंड देन जो इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके, वो जो इक्वेशन आएगी वो आपकी वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी, और वन वेरिएबल आपको हैंडल करना आता है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मेन पर्पज यही है एलिमिनेट करने का, क्या तो आप एक्स को एलिमिनेट करो या फिर वाई को. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है इस मेथड में वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि पहले कभी कभी क्या होता है, कोफिशिएंट ये जो x और y के वो ऑलरेडी इक्वल गिवन होते हैं, उनको इक्वल करने की जरूरत नहीं है. इन केस अगर इक्वल नहीं गिवन है तो आपको किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके क्या तो x को या फिर y के जो कोफिशिएंट है इनको इक्वल बनाना होता है. ओके, सो वो इक्वल बनाने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. गॉट इट? यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. किसको मल्टीप्लाई करना है? इधर कोफिशिएंट ऑफ x और y. गॉट इट? ये आपकी चॉइस है, क्या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल बना लो या फिर y के कोफिशिएंट को. सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है उसमें आपको देखना है, से दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें क्या है 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1, वहां पे हम देखेंगे कि x जो है या x या फिर y इन दोनों में से कोई एक एलिमिनेट हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट. वो आपका क्या है, सेकेंड स्टेप है. गॉट इट? क्या तो आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड या फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. गॉट इट? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम देखेंगे, ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें. एंड जो थर्ड स्टेप है वो क्या है आपका, फिर जो आपकी इक्वेशन आएगी, गॉट इट, एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी. गॉट इट? एंड फोर्थ स्टेप में आपको क्या है, जो भी अगर आपको x वेरिएबल एलिमिनेट हो गया है तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, एंड फिर आप उस जो y की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसी एक इन दोनों इक्वेशंस में से, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y. गॉट इट? तो ये इसके स्टेप्स हैं. अभी वन मोर थिंग, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिस्कस किया था, कैसे कि हम यहाँ पे
कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेयर ऑफ लाइंस है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट नेचर की है, एंड जो सोल्यूशन आएगा वो किस टाइप का सोल्यूशन आएगा, मीन्स नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा। गॉट इट? तो ये मैं आपको बताऊंगी यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होगा, एंड देन नो सोल्यूशन कब होगा। गॉट इट? यूनिक सोल्यूशन कब होगा, अगर आपको इजीली x और y की वैल्यू मिल रही है तो वो आपका क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। गॉट इट? ये मेथड अप्लाई करने के बाद। एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि जब आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दोगे एंड देन उस जो इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में, वहां से आपको x और y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको क्या करना, सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशन में किसी एक भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां पे अगर स्टेटमेंट इस टाइप से आ जाए कि 27 इज इक्वल टू 27 में जो सेकंड वेरिएबल है वो भी कैंसिल आउट हो जाए, और इस टाइप की सिचुएशन अगर आ जाती है तो उस केस में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या देगी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। गॉट इट? एंड नो सॉल्यूशन के केस में क्या है, जब अगर सिचुएशन इस टाइप से आ जाए, क्या जैसे 0 इक्वल टू 7 आ गया या फिर 7 इक्वल टू 8 समथिंग नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी क्या आ जाए, नॉन इक्वल आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम ऑब्जर्व करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो आपको पता है अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा मीन्स नो सॉल्यूशन आएगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप की हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। गॉट इट? तो ये ऐसे आपको ऑब्जर्व करना, सेम लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड। गॉट इट? नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 3.4. First question is solve the following pair of linear equation by the elimination method and substitution method. Okay, so exercise 3.3 में आप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर चुके हो। यहाँ पे मैं आज जो डिस्कस करूंगी वो क्या करूंगी, एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे। ओके, सो वन मोर थिंग कि कभी कभी एग्जाम में आता है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो वहां पे आपकी चॉइस होती है, उसको किसी भी मेथड से आप वहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर उसको ये लिखा आता है स्टेटमेंट में, ये लिखा आता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, अगर कोई मेथड गिवन नहीं है तो इट इज योर चॉइस। गॉट इट? सो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। गॉट इट? सो यहाँ पे जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे वो यहाँ पे मैं फॉलो करूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आपको नंबरिंग हमेशा करनी है इक्वेशन की, अदरवाइज आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी वैल्यू मैंने निकाली है, किस में सब्स्टिट्यूट करनी है। गॉट इट? सो ये आपको नंबरिंग करना जरूरी है। अभी मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था कि आपको सबसे पहला काम क्या है, एक्स और वाई जो है, ठीक है, उसके जो कोफिशिएंट है वो ऑब्जर्व करने हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कितना है 1। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट कितना है -3। सो यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हमें इक्वल बनाने पड़ेंगे। क्या तो आप x का कोफिशिएंट इक्वल करो या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल करो। ठीक है, तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए आपको किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है जो इन इक्वेशंस के लिए क्या हो, सूटेबल। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल का क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। इन केस कभी कभी होता है कि x और y दोनों के ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, क्या मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट, हमें वहां से क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज आपको याद रखनी है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड की सभी टर्म्स के साथ और राइट साइड की सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 2। ठीक है, सो
सो यहाँ से जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगी इक्वेशन, दिस इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। जो राइट साइड है उसको भी मल्टीप्लाई करना आपको भूलना नहीं है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। एंड जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2nd। अभी देखो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में क्या हो चुका है, इक्वल, ठीक है। y का हमने किया नहीं और ना ही ये हुआ, कभी कभी ये y का कोफिशिएंट है वो भी इक्वल हो जाता है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको कि जब x का क्या तो x का या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल होने के बाद आपको क्या करना है, वो जो दो इक्वेशंस आएंगी यहाँ पे 3rd और जो इक्वेशन नंबर 2nd है वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट का हमारे दिमाग में पहले ही चल रहा है क्या कि हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया। यहाँ पे आप y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते थे कि इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दैट मीन्स हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये एलिमिनेट कब होगा आपको पता है कैसे, कि जब 2x में से ये वाला हम माइनस करेंगे तो x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो एलिमिनेशन यहाँ से करने जा रहे हैं क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3rd फ्रॉम 2nd। आप सेकेंड इक्वेशन में से 3rd को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और 3rd में से 2 को भी, ठीक है। दोनों इक्वेशन में से किसी को भी कैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। तो जो सब्ट्रैक्ट करने का मेथड है वो कैसे होता है, मैंने क्या बोला, हम सब्ट्रैक्ट करें 3 को 2nd से, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, दिस इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2nd। एंड जो आपकी 3rd है वो क्या है, दिस इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये आपको पता है कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप से हो, ठीक है, और आपको माइनस करना हो, दिस इज a1 b1 c1, माइनस आपको करना हो a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर इन इक्वेशंस को माइनस करना है तो ये जितने भी इस इक्वेशंस में, ठीक है, जो भी साइन है उन सभी के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 माइनस ऑफ a2x माइनस b2y माइनस c2। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम ऐसे माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर इक्वेशंस लिख के भी आप माइनस करोगे तो कैसे होगा, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में किया था चैप्टर 2nd में, जब लॉन्ग डिवीजन कर रहे थे तो वहां पे भी हम ऐसे एलिमिनेशन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए जो ये आपका जो सेकेंड इक्वेशन है इसके साइन सभी के क्या हो जाएंगे, चेंज, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट। सो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये न्यू साइंस है, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से कैंसिल आउट, माइनस 3y माइनस 2y, दिस विल गिव यू माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 इज माइनस 6। सो y की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 6/5। गॉट इट। एंड अभी क्या है आपकी y जो एक वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। फिर क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 6/5 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में, सेकेंड में, आपके पास चॉइस है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट, ये सब्ट्रैक्शन है, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ, ठीक है। सो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, y इज इक्वल टू 6/5। ऐसे हम ले रहे हैं यहाँ से, दिस इज 5/25 माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दिस इज 19/5। ओके, सो यहाँ पे क्या निकालना था आपको, सॉल्व करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 19/5 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। गॉट इट। सो ये स्टेप्स हैं जो आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है, ठीक है। एलिमिनेट का मीनिंग क्या है, आप x और y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करो, फिर जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ये किस में हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो वहाँ पे आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी दोनों इक्वेशन में से एक में, ठीक है। तो वहां से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो डिटेल में किया है, सेकेंड पार्ट हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है।
So what is the second part? 3x plus 4y is equal to 10, equation number 1, and 2x minus 2y is equal to 2. Got it? So पहले ऑब्जर्व करो, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसमें भी वेरिएबल कभी कभी इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा सॉरी वेरिएबल नहीं कोफिशिएंट इक्वल आ जाते हैं, तो कोफिशिएंट किसी का भी सेम नहीं है, ना x का है ना y का है, ठीक है। सो ये जो 4y है इधर ये क्या है 2y, ठीक है। अभी आपको साइन की साइड को ही ध्यान नहीं देना, इसका कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 2 है। अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल आ जाएगा दोनों इक्वेशंस में। सो वी विल गेट दिस इज 4x minus 4y is equal to 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो फर्स्ट और थर्ड में से अभी क्या है, अभी देखो जो 4y है इसका जो साइन है वो क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस। दैट मीन्स अगर आप ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, आपको ऐड करना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो आप ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों का साइन क्या है प्लस, दिस इज 7x इज इक्वल टू 14। ओके, सो 7x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, दिस इज 14/7, x की वैल्यू 2, ठीक है। अभी जो इस वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे एंड वी गेट 3 into 2 plus 4y is equal to 10. This is 6 plus 4y is equal to 10 and 4y is equal to 10 minus 6, and this will give you 4y is equal to 4 and y is equal to 1. Got it? So आपका जो सॉल्यूशन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन दोनों का वो क्या आ गया है, दिस इज y is equal to 1 and x is equal to 2. Got it? Come to the third part. सेम आपको ऐसे ही करना है, अगर एक्स वाई की वैल्यू ऐसे निकल रही है दैट मीन्स वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। गॉट इट? सो थर्ड पार्ट क्या है, दिस इज 3x minus 5y minus 4 equal to 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, 9x is equal to 2y plus 7, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अभी सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है इसी तरह। सो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, 9x minus 2y minus 7 equals to 0, इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, आप थर्ड भी कुछ भी नाम ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो सेकेंड है इसमें x का कोफिशिएंट कितना 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9, y का -5 है, y का यहाँ पे क्या है -2। हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल बनाना है, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, दिस इज 9x माइनस, इसको आप क्या कर रहे हो 3 से मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रफ कर रही हूँ। सो ये आपको मिल गई, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। गॉट इट? सो अभी क्या है, आपको इक्वेशन थर्ड और जो सेकेंड है उसको ऑब्जर्व करना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। सो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में जो x का वेरिएबल है वो दोनों इक्वल हो गए हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स आपको किसी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दूसरी में से, ठीक है। सो हम क्या करें, सेकंड माइनस थर्ड कर दें, तो सेकंड आपकी इक्वेशन क्या है, दिस वन 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया जो जिसको भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जिस भी इक्वेशन में,
जो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साइन जो है वो सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। गॉट इट? ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। अभी देखो इजीली आप ये वाला जो है इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अभी क्या -2 एंड ये क्या है +15, तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज पॉजिटिव 13y, और यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, दिस इज +5 इक्वल्स टू 0। सो 13y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5/13। गॉट इट? सो ये y की वैल्यू आ गई। अभी आप क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दो y की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दे, ठीक है? सो फर्स्ट में किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। सो y की वैल्यू है -5 इंटू -5/13। आपको साइन का सभी में ध्यान रखना है। -5 इंटू -5 दिस इज पॉजिटिव 25/13, -4 इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13। सो एलसीएम लेंगे हम यहाँ से 30, दिस इज 52 - 25, यहाँ से कितना आएगा, दिस इज 7 एंड 4 - 2 इज 2, 27/13। सो 3x इज इक्वल टू 27/13। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/3 इंटू 13, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, ठीक है? सो x की वैल्यू यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 9/13। गॉट इट? सो कैलकुलेशन करनी है आपको केयरफुल होके। अभी फोर्थ पार्ट पे आते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड जो इक्वेशन है दिस इज x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। गॉट इट? सो ये आपके पास इक्वेशंस हैं, इनको आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो अरेंज कैसे करोगे आप, एलसीएम लो यहाँ पे। इक्वेशन जो फर्स्ट है दिस इज x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। सो एलसीएम इज 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको जब अरेंज किया तो क्या आ गई इक्वेशन हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। गॉट इट? ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अभी सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम अरेंज करेंगे। सो दिस विल गिव 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, 3 कैंसिल। सो सेकेंड इक्वेशन आपकी किस में रिड्यूस होगी, 3x माइनस y इज इक्वल टू दिस इज 9। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। गॉट इट? अभी देखो मैंने आपको बताया था जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है उसमें कभी कभी x या y किसी का कोफिशिएंट जो है इक्वल भी हो सकता है, ठीक है? सो इसमें इक्वल है, नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 माइनस 2, ठीक है? सो 1 माइनस 2 करोगे तो कितना मिलेगा, दिस इज -6, 3x माइनस y। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो जिस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं वहां पे उसके साइन चेंज, ओके? कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +4 ये +y, तो दिस इज पॉजिटिव 5y इज इक्वल टू दिस इज -6 माइनस 9, कितना हो जाएगा, -15। सो y की वैल्यू कितना आ गया, 3, ठीक है? सॉरी -3। तो सब्स्टिट्यूट कर दे, y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसकी, y की वैल्यू, तो y कितना है आपके पास, -3 इज इक्वल टू -6, ठीक है? बीच में मल्टीप्लाई है, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। सो जो सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। अभी क्या है, जितने भी हमने पार्ट निकाले हैं आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कैसे, जो भी x और y की वैल्यू आई है उनको जो आपको गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में है उसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड देन चेक इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल नहीं आती दैट मीन्स योर सॉल्यूशन इज रॉन्ग, अदरवाइज राइट। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर solution if they exist, okay, by the elimination method. Got it? So सबसे पहले आपको फॉर्म करनी है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है
एंड फिर उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator, if fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to denominator, what is the fraction, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्या, फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। सो जो चीज मैंने आपको बताई थी पहले, जो जितनी भी एक्सरसाइज हुई है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो आपको अज्यूम कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो फ्रैक्शन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी अज्यूम कर लेते हैं x अपॉन वाई, वेयर x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर। अभी जो आपको कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहो, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, ओके। सो आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चलना है। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका क्या है x, अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें, हो गया। देन एड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1, गॉट इट। सो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, दिस विल गिव यू x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। इसको आपको अरेंज करना है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो आई है वो क्या आ गई, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। सेकंड क्या है, इट बिकम्स, इट का मीनिंग क्या है, जो फ्रैक्शन आपने अज्यूम किया है, इट बिकम्स 1 by 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन और कंडीशन, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है। वो जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 1 by 2 बन जाता है कब, इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपका क्या है, y, उसमें अगर 1 ऐड कर दें, ठीक है, और न्यूमिनेटर दैट मीन्स कुछ गिवन नहीं है तो उसको एज इट इज रखना है, तो वो फ्रैक्शन 1 by 2 बन जाता है। सो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, दिस इज 2x इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1, ओके। सो दिस इज 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये आपको क्या मिल गई, सेकेंड इक्वेशन। तो हमने सबसे पहले जो काम था वो फॉर्म करना था अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमें ये लीनियर इक्वेशन यहाँ से मिल गई है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारी आई है वो यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड जो आई है दिस इज 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कोफिशिएंट ऑफ x और इधर x और y। सो यहाँ पे हमारा इक्वल है, y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। सो जस्ट आपको ये ऑब्जर्व करना है, इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम साइन है, दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 कर दे। सो वी विल गेट 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, गॉट इट। सो ये आपका कितना बन जाएगा, x माइनस 2x, दिस इज माइनस x, ये कैंसिल आउट एंड दिस विल बिकम प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 3, गॉट इट। सो x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की जगह आपको 3 रिप्लेस करना है एंड यू विल गेट 3 प्लस 2 इज 5 माइनस y इज इक्वल टू 0 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना था, सॉल्यूशन। तो इनका जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। सो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं हम, कैसे x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, दिस विल गिव यू y की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बताया था अगर x और y अगर आपका करेक्ट सॉल्यूशन निकला है और उसको आप पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, सो आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आ गई, सेकंड में पुट करें
दिस इज 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे बाय बोर्डमास रूल। तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड देन इसको आपको -5 माइनस 1 को कर देना है तो -6 आ जाएगा एंड 6 माइनस 6 इज 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो आपने देखा अगर आपका आंसर ठीक है तो ये वैल्यू जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे, मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएंगे दोनों इक्वेशंस में। सो आवर आंसर इज करेक्ट। सेकंड पार्ट इज 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो आपको यहाँ पे नूरी और जो सोनू गिवन है उनकी एज आपको फाइंड आउट करनी है कि उनकी एज क्या होगी। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर, ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करना है वही अज्यूम करना है। एंड फिर हम मान लेते हैं एज ऑफ सोनू, वो क्या हो जाएगी वाई ईयर्स हम अज्यूम कर लेते हैं। गॉट इट। अभी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है 5 years अगो मीन्स 5 साल पहले, ठीक है, तो 5 years अगो, 5 year अगो में क्या हो जाएगा एज ऑफ नूरी मीन्स 5 years पहले वो मीन्स और भी छोटी होगी तो x माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड देन 5 years अगो एज ऑफ सोनू, ये कितना हो जाएगा y माइनस 5 years। अभी आगे देखते हैं नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज है वो क्या है 3 times सोनू की एज है, ठीक है। सो नूरी x माइनस 5, जो नूरी की एज है वो क्या है सोनू की एज का क्या है थ्राइस है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशंस को बैलेंस रखने के लिए। सो दिस विल गिव यू x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15, दिस इज प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। ओके, सेकंड देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या गिवन है 10 years लेटर। तो 10 years लेटर जो एज ऑफ नूरी है वो कितना हो जाएगा 10 years लेटर, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 year, गॉट इट। एंड एज ऑफ सोनू ये कितना हो जाएगा y प्लस 10 year। आगे रीड करते हैं नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा इसकी एज की डबल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सोनू की एज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x प्लस 10, अगर आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और भी ज्यादा इससे एडर हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशंस को बैलेंस रखने के लिए जिसकी एज छोटी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज 2y प्लस 20, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी है। यहाँ पे हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व। सो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। सो x और y जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट ऑब्जर्व करो, अगर इक्वल है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है बट दोनों की क्या है पॉजिटिव साइन के साथ है, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा साइन चेंज, गॉट इट। सो ये कैंसिल आउट, एलिमिनेट कर दिया हमने x को। माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, यहाँ से कितना मिल जाएगा प्लस 10 दिस इज 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 0, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, गॉट इट। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो y इज इक्वल टू 20, पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो वी विल गेट x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अभी हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू। सो हमें यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस दिस इज 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x ये दोनों मिलके आपको क्या दे देंगे माइनस 50 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 50।
अभी ये देखो x को हमने किसकी एज अज्यूम किया था, एज ऑफ नूरी, तो नूरी की जो एज है वो कितनी आ गई 50 ईयर्स, गॉट इट। एंड y किसको अज्यूम किया था, सोनू की एज, एंड दिस इज 20 ईयर्स। सो आंसर वेरिफिकेशन के लिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में पुट करके देख सकते हो, गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. आपको नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर है। सो जो फाइंड आउट करना है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, ओके। सो जो 2 डिजिट नंबर है वो कैसे होता है, 10y प्लस एक्स। y इस फॉर्म में, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 2 डिजिट नंबर आपके 10 से शुरू होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 99। सो जो 2 डिजिट नंबर है उसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, 10y प्लस एक्स, गॉट इट। सो जो x है वो क्या है, आपकी यूनिट प्लेस के डिजिट है, एंड जो y है वो क्या है, 10 प्लेस के डिजिट है, ठीक है। सो ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है। लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो मैंने x अज्यूम कर ली, एंड डिजिट एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट अज्यूम किया है वो क्या है, y, जो मैंने ये नंबर अज्यूम किया, ठीक है। एंड जो नंबर है आपका, जो आपको फाइंड आउट करना है वो क्या है, 10y प्लस एक्स, वेयर x इज द यूनिट प्लेस डिजिट एंड y इज द टेंस प्लेस डिजिट, गॉट इट। सो अभी आपको गिवन क्या है इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स हैं वो आपकी क्या है, x और y, तो उनका जो सम है वो 9 गिवन है, गॉट इट। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सो जो डिजिट है वो क्या है, x एंड y, तो उनका जो सम है वो कितना गिवन है, 9। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या गिवन है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर हमने फॉर्म किया है इसका 9 टाइम्स, गॉट इट, 9 टाइम्स। अगेन वही अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, गॉट इट। क्या है, 9 टाइम्स किसका, वो नंबर जो हमने अज्यूम किया है वो क्या है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो ये नंबर अज्यूम किया है इसका जो डिजिट्स है इनका क्या करना है आपको, पोजीशन जो है वो रिवर्स करनी है। रिवर्स करने के बाद दैट मीन्स जो y है उसको x से रिप्लेस कर देना है, x है उसको y से रिप्लेस कर देना है, उसका क्या है, ये ट्वाइस है, गॉट इट। सो ये आपकी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, गॉट इट। 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। 90y माइनस 2y, दिस इज 88y, and 9x minus 20x, this is minus 11x is equal to 0, got it। so 88, यहां से क्या है, आप 11 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपका 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे आप करोगे x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो हमने पहले यहाँ से जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वहां से हमने इक्वेशंस को फॉर्म किया है, अभी हम क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो सेकेंड आपके x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, गॉट इट। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए x और y किसी एक का वेरिएबल हमें इक्वल करना है। सो x ऑलरेडी इक्वल है, क्या करते, सब्ट्रैक्ट करना है जस्ट, गॉट इट। सो ये कैंसिल आउट, यहां से कितना आ जाएगा, दिस इज 9y इज इक्वल टू 9, पॉजिटिव है। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, गॉट इट। सो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1। आपको क्या फाइंड आउट करना था, नंबर फाइंड आउट करना था। सो नंबर हमने क्या अज्यूम किया था, 10y प्लस x, गॉट इट। सो 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 8, ये कितना आ गया आपका 18, गॉट इट। सो नंबर जो था वो कितना आ गया 18। यहाँ से आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो
जो इसके डिजिट है, इस नंबर के डिजिट क्या है, x और y, उन दोनों का सम क्या है 9, एंड जो सेकंड कंडीशन आपको गिवन थी उससे जो इक्वेशन बनी है उसमें भी वैल्यू आप ये वेरीफाई करके देख सकते हो. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फोर्थ पार्ट इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. Okay. So यहाँ पे क्या है, मीना ने क्या किया है, 2000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, जिसमें से वो कैशियर को क्या बोलती है कि उसको सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट्स ही चाहिए. ठीक है. सो उसको कितना मिला है, मीना को 25 नोट्स इन ऑल, तो उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव. ठीक है. तो उसको 50 और 100 रुपीज के नोट्स कितने मिले हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं. सो आपको फाइंड आउट करना है, उसको अज्यूम कर लेते हैं. लेट नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू, मैंने कितना अज्यूम कर लिया, जो 50 रुपीज के जो नोट्स है उसको मैंने x अज्यूम कर लिया, एंड नोट्स ऑफ ₹100 उसको मैंने कितना अज्यूम कर लिया, y. ठीक है. सो आपको x और y की वैल्यू बतानी है कि उसने जो 2000 रुपीज विड्रॉ किए हैं उसमें से 50 और 100 रुपीज के जो नोट्स है वो कितने उसको मिले हैं. गॉट इट. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या है. मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. ठीक है. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली. मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल. ठीक है. सो उसको 50 के और 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो टोटल कितने मिले हैं, 25. ठीक है. सो जो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम बाद में देखते हैं. जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x प्लस इज इक्वल टू 25. मीन्स उसको 50 और 100 के जो नोट मिले हैं वो टोटल कितने मिले हैं, 25. सो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. क्योंकि ₹50 के जो नोट्स है उसको मैंने x अज्यूम किया है, एंड जो 100 रुपीज के नोट्स है उसको y अज्यूम किया है, तो दोनों को मिला के उसको कितने मिले, 25 नोट्स मिले. सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. गॉट इट. अभी क्या है, उसने 2000 रुपीज क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं. गॉट इट. जो उसके टोटल थे उसने 2000 रुपीज विड्रॉ किए. यहाँ पे 25 क्या थे, उसके नोट्स मिले हैं. ठीक है. ये आपको समझना है. और यहाँ पे उसने टोटल जो रुपए हैं वो 2000 विड्रॉ किए हैं, और 2000 में उसको 50 और 100 के नोट चाहिए थे. लेकिन आपको निकालना क्या है कि 50 रुपीज के नोट्स कितने मिले, 100 के कितने मिले. सो जो मैंने सपोज किया है यहाँ पे अज्यूम किया वो क्या है, 50 रुपीज के जो नोट्स है वो क्या है, x है. ठीक है. सो उसने 50, यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है. 50 और 100 रुपीज के नोट्स हैं, और मैंने 50 रुपीज के नोट्स को x अज्यूम किया है. अगर मैं ये बोलूँ कि उसको 50 रुपीज का नोट जो है वो सिर्फ एक मिला है, तो 50 इंटू 1 ये हो जाएगा. ठीक है. तो 50 का एक मिलेगा. अगर मैं बोलूँ कि 2 मिले हैं, अभी हमें वी डोंट नो कि जो 50 रुपीज के नोट्स हैं वो कितने मिले हैं, उसको मैंने x अज्यूम किया है. गॉट इट. अगर 3 मिले होते तो 50 इंटू 3 करते हम, लेकिन मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है ये हमारी क्या है, अननोन क्वांटिटी है. दैट मीन्स मैंने x अज्यूम किया है. तो जो 50 रुपीज के नोट्स हैं ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, 50 इंटू x. तो वो क्या आ जाएंगे, ये जो अमाउंट आएगी ये क्या आ जाएगी, 50 रुपीज की जो अमाउंट है वो आ जाएगी. गॉट इट. एंड प्लस 100 रुपीज के जो नोट्स है उसको y अज्यूम किया तो 100 इंटू y होगा. गॉट इट. और इन दोनों को मिला के उसने कितने रुपीज विड्रॉ किए हैं, 2000. दोनों इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएंगे, 50 और 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे. ये इक्वेशन सेकंड आपको समझ आ गई. कैसे, जो टोटल अमाउंट है 50 और 100 रुपीज के नोट्स की वो उसने क्या किए, 2000 रुपीज विड्रॉ किए हैं. तो 50 रुपीज के नोट्स को मैंने x अज्यूम किया है, तो 50 इंटू एक्स, जितने भी यहाँ पे x होंगे अननोन क्वांटिटी है, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000. इनको सॉल्व करते हैं हम. इक्वेशन सेकंड में से अगर मैं 50 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस इज 40. ठीक है. सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड इनको सॉल्व करते हैं. x जो वेरिएबल है वो सेम है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस 3 कर दें. सो 1 आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एंड जो थर्ड है x प्लस 2y इज इक्वल टू
40. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज थर्ड. सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें x को एलिमिनेट करने के लिए. माइनस माइनस एंड माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 40 माइनस 25, दिस इज 15 माइनस 15. सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50. सो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव x प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 25. सो 25 माइनस 15, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा x की वैल्यू 10. सो x को हमने अज्यूम किया था ₹50 जो है उसके नोट्स को, ठीक है. तो उसको जो 50 रुपीज के नोट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 10. गॉट इट. एंड जो 100 रुपीज के नोट्स है वो उसको कितने मिलेंगे 50. सो आप आंसर वेरिफिकेशन के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में पुट करके देख सकते हो. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find fixed charge and the charge for each extra day. Got it? So यहाँ पे क्या है, एक lending library है जिसका क्या है, आप बुक लोगे तो उसका जो फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है. उसके बाद अगर कोई रखता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो सरिता ने जो बुक रखी थी वो क्या थी 7 days के लिए थी. दैट मीन्स 3 days का उसको क्या करना था, फिक्स चार्ज तो देना ही था. उसके 4 days क्या हो चुके हैं एक्स्ट्रा, तो 4 days के लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना है. सिमिलरली जो सुसी है उसको उसने 21 रुपीज पे किए हैं एंड उसने जो बुक रखी है वो 5 days के लिए रखी है. सो 5 days दैट मीन्स उसने 2 days एक्स्ट्रा रखे. ठीक है, सरिता ने 4 days एंड सुसी ने 2 days एक्स्ट्रा रखा है. सो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो फिक्स चार्ज है एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक दिन के जो एक्स्ट्रा रुपीज लगेंगे वो कितने लगेंगे, यहाँ पे वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो जो फाइंड आउट करना है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट फॉर फिक्स चार्ज हम अज्यूम कर लेते हैं x रुपीज. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट रुपीज फॉर फिक्स चार्जेस x, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड रुपीज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. ठीक है, हर दिन के क्या है y रुपीज. गॉट इट. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या गिवन है, सरिता जो है उसने 27 रुपीज पे किए हैं और उसने बुक जो रखी है वो कितने दिन के लिए रखी है 7 days के लिए. गॉट इट. सो 7 days के लिए रखी है तो उसमें 3 तो फिक्स डे है. ठीक है, सॉरी 3 days के लिए फिक्स चार्ज है एंड उसका जो एक्स्ट्रा डे है वो कितना है 4. तो हमने जो फिक्स चार्ज है उसको कितना अज्यूम किया है x. दैट मीन्स जो 3 days के लिए रखे उसको x मीन्स जो टोटल है, ठीक है, जो टोटल है वो कितना है 27 है. और जो टोटल 27 है वो कैसे है, जो फर्स्ट 3 days के लिए है उसको कितना पे करना पड़ेगा x, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा डेज है वो कितने हैं 4 day एक्स्ट्रा हो गए और हर एक्स्ट्रा दिन के लिए उसको y रुपीज पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो 4 एक्स्ट्रा डेज के लिए 1 डे के लिए एक्स्ट्रा रुपीज y. सो 4 days उसके एक्स्ट्रा हो रहे तो 4 days के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा 4y. सो x प्लस 4y दैट मीन्स ये टोटल जो है होके उसको 27 रुपीज ऐसे पे करना है. ठीक है, सो ये टोटल जो आया है वो कितने दिन के लिए आ गया 7 days के लिए. सो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई. अगेन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. सो नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है, सेकेंड, वाइल सुसी पेड ₹21. सो जो 21 उसने पे किए हैं रुपीज, उसने जो पे किए हैं वो 5 days के लिए पे किए हैं. ठीक है, तो 5 days में 3 तो आपके क्या है 3 days, फर्स्ट 3 days फिक्स चार्ज है एंड एक्स्ट्रा के लिए आपके कितने हैं y रुपीज है. ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज फिक्स चार्ज के लिए, तो सॉरी फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज इज x एंड जो एक्स्ट्रा 2 days, तो 1 एक्स्ट्रा डे के लिए y रुपीज है एंड जो सुसी है उसके डेज एक्स्ट्रा कितने हुए 2, तो 1 के लिए y है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज 2y. और टोटल उसने कितना पे किया 21. गॉट इट. सो ये आपकी इक्वेशन बन गई है. सो यहाँ से इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे x जो है उसका
कोफिशिएंट जो है वो सेम है, नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। सो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अभी आपको ये देखना है कि क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करो या फिर 2 को 1 में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x हमारा कैंसिल आउट, 4y माइनस 2y, दिस इज 2y इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 27 माइनस 21, दिस इज पॉजिटिव 6, ठीक है। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 3, आप अपने वर्ड्स में कैसे भी लिख सकते हो, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट x प्लस 4y, y की जगह क्या है, आपको क्या रिप्लेस करना है, 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15, गॉट इट। सो x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 3। x को हमने क्या अज्यूम किया था, फिक्स चार्ज के लिए, ठीक है, और y को अज्यूम क्या किया था, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फिक्स चार्ज जो है वो कितना पे करना पड़ेगा 15, ठीक है, एंड फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए हमने क्या किया था, y को अज्यूम किया था और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, गॉट इट। So we completed the exercise 3.4. If you have any problem, then you can ask through my comment section. If you like my videos, then please like, share and don't forget to subscribe. Thank you.